हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन किया गया है आर्टरीज और वेन के बारे में कि जो वेन होते हैं उसमें वॉल्व पाए जाते हैं जबकि आर्टरीज में नहीं पाए जाते, और वॉल्व का काम ये होता है कि ब्लड फिर बैक ना हो पाए। तो फिर आर्टरीज में ये वॉल्व का काम कौन करता है, ये क्वेश्चन किया गया है। तो ये बात सही है कि जो आर्टरीज होते हैं उसमें वॉल्व नहीं पाए जाते और वेन में वॉल्व पाए जाते हैं। आर्टरीज हो या वेन हो, ये ब्लड में से ब्लड बहता है। ये पतली पतली ट्यूब होती हैं, चाहे आर्टरीज हो चाहे वेन हो। लेकिन जो वेन है उसमें वॉल्व पाए जाते हैं, और वॉल्व का फंक्शन जैसा कि आपने कहा, ये इसलिए वॉल्व पाए जाती हैं कि ताकि ब्लड पीछे से उल्टा ना बह सके, वो एक ही तरफ उसका फ्लो रहे, उसका फ्लो उल्टा ना हो, बैक ना हो। लेकिन आर्टरीज में ऐसा नहीं होता। आपने इसका रीज़न पूछा है, तो आपने ये पूछा है कि आर्टरीज में फिर वॉल्व का काम कौन करता है। तो आर्टरीज में वॉल्व नहीं पाया जाता, क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड बहता है और जो वेन में ब्लड बहता है, दोनों के अगर प्रेशर को आप कंपेयर करेंगे तो आर्टरीज में बड़े प्रेशर से जो ब्लड होता है वो बहता है। जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाता है। ऑक्सीजन हमारा जो ब्लड है उसमें जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स से मिलता है, फिर वो ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे हार्ट में आता है और हमारे हार्ट से फोर्सफुली उसको पंप कर दिया जाता है, और वो पंप होकर के फिर आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचता है। तो आर्टरीज में जो ब्लड बहता है वो बहुत फोर्स के साथ बहता है। तो और बहुत फोर्स के साथ बहता है, इसीलिए जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल थिक होती है। अगर आप वेन से कंपेयर करेंगे तो आर्टरीज की वॉल थिक होती है, और अगर आप वेन से कंपेयर करेंगे तो आर्टरीज बॉडी के डीप में पाई जाती है। वेन तो आप बाहर से देख लेंगे, आर्टरीज बाहर से नहीं दिखती। तो ये सब इसीलिए होता है आर्टरीज के साथ कि वो डीप में होती है और उसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, क्योंकि उसके अंदर का जो ब्लड बहता है वो बहुत फोर्स के साथ बहता है। तो अगर वो कहीं बाहर की तरफ होगा या उसकी जो वॉल है वो थिन होगी तो वहाँ से वो बस्ट कर जाएगी, वहाँ से वो फट जाएगी। तो इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल होती है वो मोटी होती है, इसीलिए आर्टरीज डीप में पाया जाता है। तो आर्टरीज में जो इतना फ्लो रहता है, इतना प्रेशर रहता है कि उसमें बैक होने का सवाल ही नहीं उठता। जबकि जो वेन में जो ब्लड बहता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है। अब जो ब्लड है आर्टरीज से जहाँ भी सेल्स में जाना है वहाँ पर गया, ऑक्सीजन का यूज़ हुआ। अब जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आ जाएगा वेन में, और वेन में जो ब्लड बहेगा वो आएगा हमारे लंग्स तक के। तो उसमें फोर्स ज़्यादा नहीं होता आप आर्टरीज से कंपेयर करेंगे तो जब उसमें फोर्स नहीं होता तो उसके बैक होने के चांस होते हैं। उस जो वेन में जो ब्लड बहता है तो उसके बैक होने के चांस होते हैं, इसलिए उसमें वॉल पाया जाता है। और वो वॉल अगर ब्लड बैक होने लगेगा तो वॉल बंद हो जाएगा, तो उसमें बैक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो वेन है उसमें इस बात के तो चांस हो सकते हैं कि वो बैक हो जाए, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा फोर्स नहीं होता। और जो आर्टरीज हैं उसमें ये चांस नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बहुत फोर्स के साथ ब्लड बहता है। और फोर्स के साथ ब्लड बहता है तो उसमें ये भी होता है कि जो ग्रेविटी फोर्स की वजह से ब्लड तो नीचे चला जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ भी ब्लड हमारे ब्रेन तक जाना होता है। तो वहाँ तक जाने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ फोर्स के साथ आर्टरीज में ब्लड बहता है। तो आर्टरीज में ब्लड के वापस होने का सवाल नहीं उठता, जबकि वेन जो होता है उसमें ब्लड के वापस हो जाने का सवाल उठता है। इसलिए जो वेन होते हैं उसमें वॉल्व होते हैं ताकि ब्लड उसमें बैक फ्लो में ना बहे, और जो मतलब एक ही तरफ उसका फ्लो रहे, वो बैक ना हो। और आर्टरीज में इतना फोर्स होता है कि उसमें बैक नहीं होगा, तो इसलिए आर्टरीज में वॉल्व नहीं पाया जाता। इसलिए आपने जो पूछा है कि आर्टरीज में वॉल्व का काम कौन करता है, तो आर्टरीज में वॉल्व की नीड ही नहीं है उस फोर्स की वजह से। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।